बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया वो था जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, बेसिक फ्लिप फ्लॉप की जो है वो डायग्राम्स उसमें दिखाई और बेसिक फ्लिप फ्लॉप का जो फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन डिटेल स्टडी फ्लिप फ्लॉप की जो है वो आज हम करेंगे। अब डिटेल स्टडी के लिए जो है हमें जो है कुछ फ़र्क देखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में जो बेसिक फ़र्क है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डी फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम बी लैच या एस आर लैच क्या है कि ओनली इन दैट इट हैज़ पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर। यानी कहने का मतलब क्या है कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप ऑलमोस्ट एक जैसे नताइज दे रही है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई लैचेस के अंदर हम इनेबल करते हैं तो आगे रिज़ल्ट मिलता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप्स कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, एस आर फ्लिप फ्लॉप या फिर डी फ्लिप फ्लॉप है या फिर जे के फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ेंगे, तो इनमें जो है आउटपुट पर चेंजेस हो रही है किसके ज़रिए से, क्लॉक के ज़रिए से। और जो क्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत छोटे ड्यूरेशन की क्लॉक होती है, और इस छोटे ड्यूरेशन की क्लॉक को बनाने के लिए हम एक सर्किट इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर। तो आज हम पहले पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, और पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर जब पढ़ लेंगे तो फिर उसको इस्तेमाल करके हम डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो ये पहले जो है सर्किट एक जो मैंने इंसर्कल किया हुआ है ये पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर का है। ये एक्चुअली डी फ्लिप फ्लॉप में या जे के फ्लिप फ्लॉप में जो है ये स्टार्ट में लगेगा। जहाँ पर हम इनेबल लगाते थे वहाँ पर जो है मैंने लगाया था सी। आपको याद होगा कि जो हमने इसका ब्लॉक डायग्राम बनाई थी तो उसमें सी से रिप्रेजेंट किया था। सी के आगे एक ट्राइंगल थी, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर होता था या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर जो है उसकी बातें हमने की थी। तो ये जो क्लॉक है, तो आज उस क्लॉक की जो डिटेल है, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लॉक, तो वो उसकी डिटेल आपको समझ आएगी पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर से। तो ये जो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में लिखा हुआ पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर, तो ये इसका सर्किट जो है वो सिंपल सा सर्किट वो यहाँ पर हमने दिखाया हुआ। अब इस सर्किट में क्या है, इस सर्किट में एक स्टार्ट में नॉट गेट लगा हुआ, उसके आगे एक नैंड गेट है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर एक नॉट गेट लगा हुआ। अभी हमारे पास बेसिक जो है क्लॉक जो हम इनपुट पर दे रहे हैं वो क्या भाई, ये एक ड्यूरेशन की क्लॉक है जिसका टाइम जो है आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टाइम है कि क्लॉक का इतना टाइम लग रहा है। और ये बड़े ड्यूरेशन की क्लॉक जो है ये एक छोटे ड्यूरेशन की क्लॉक में तब्दील होने जा रही है। ये एंड में आप देखें आउटपुट पर जो आपको नज़र आ रही है क्लॉक फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इसे हम स्पाइक्स भी कहते हैं। तो ये स्पाइक जो है ये यहाँ पर एंटर होके तो हमारे ये गेट्स के नताइज को तब्दील करेगा, आउटपुट को तब्दील करेगा। तो इस तरह की हमें पल्स चाहिए। बेसिकली तो हम ये इस तरह से दे रहे हैं, लेकिन इस सर्किट में से गुजरने के बाद ये स्पाइक जो है वो तैयार हो जाएगी शॉर्ट ड्यूरेशन की। तो इसका बेसिक सर्किट जो आपके सामने है, तो इसमें क्या है कि जब ये क्लॉक पल्स नैंड गेट में से नॉट गेट में से जा रही है, जब ये क्लॉक हमारे पास नॉट गेट में से जा रही है तो इसमें थोड़ा सा डिले ऑफ टाइम हो जाएगा। एक तो ये इन्वर्ट हुई है, थोड़ा सा डिले ऑफ टाइम है। अब इस सर्किट पे आपने तवज्जो करनी है पूरी।
कि यहाँ से तो एक पल्स जो है वही पल्स एक ये रूट से जा रही है, ये इधर पहुँच गई है पहले, और जो इसके अंदर से गुजरी है वो थोड़ी देर में पहुँची है, स्मॉल डिले ऑफ टाइम, और वो आपको ऊपर जो है जो पल्स नज़र आ रही है तो वो उसमें आप देखें कि देयर इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन डिले है, और इसमें तो देखें कि ये वैसे की वैसे पल्स है, और ये ऊपर वाली पल्स जो है इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड किसने की है? नॉट गेट ने। और डिले भी किसने की है? नॉट गेट ने। तो ये जो छोटा सा ड्यूरेशन आया है, अब इस ड्यूरेशन को इसने किस तरह से सेंस करना। अब इसकी बात हम करें तो ये क्या चीज़ है भाई? नैंड गेट है, और नैंड गेट की आउटपुट आपको पता है भाई कि 0 कब आती है और 1 कब आती है। एंड गेट का उलट है नैंड गेट, और नैंड गेट में जो है ये आउटपुट मिलेगी आपको 1 हर वक्त, लेकिन 0 किस वक्त मिलेगी? जब दोनों पर जो है वो क्या होगा? 1। दोनों इनपुट पर 1 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। इतनी बात याद रखें, पहले भी मैंने ये याद करवाई थी आपको। अब यहाँ पर देखें कि ये इस पोर्शन में इधर स्टार्ट में देखें कि इधर 1 है और इधर 0 है, तो ये इस जगह पर अभी आपको 1 नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये क्लॉक पल्स जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो जिस वक्त ये ऊपर की तरफ गई है तो इस ड्यूरेशन में, इतने ड्यूरेशन में दोनों 1 हुई है। ये इतना जो छोटा सा ड्यूरेशन है, इसमें नीचे वाली पल्स और ऊपर वाली पल्स जो है ये दोनों 1 हैं, और दोनों 1 हैं तो यहाँ पर क्या होगा भाई? उस ड्यूरेशन में ये क्या मिला? 0। जितना ये ड्यूरेशन का ये था तो उतना ड्यूरेशन का ये आ गया। और उसके बाद फिर अगली सूरत हाल देखें तो ये क्या चीज़ है भाई? इधर 0 है, इधर 1 है, 0 1 का कम्बिनेशन आउटपुट पर फिर दोबारा क्या दे देगा? ये 1 दे देगा। तो यहाँ पर आपने देखा एक छोटी सी जो है इन्वर्टेड स्पाइक पैदा हो गई है, और ये इन्वर्टेड स्पाइक को दोबारा ओरिजिनल शेप में लाने के लिए एक नॉट गेट लगा है, और ये नॉट गेट जो है इसे दोबारा सीधा कर देता है। यानी ये क्लॉक पल्स जो है ये इसी तरह से है, ये इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज क्लॉक पल्स। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव ट्रिगरिंग एज क्लॉक पल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है भाई कि एक नॉट गेट का इजाफा हमने करना पड़ेगा। इन नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप द क्लॉक पल्स इज इन्वर्टेड फर्स्ट, कि ये जो क्लॉक पल्स है इसे पहले हम इन्वर्ट कर लें, उससे फिर ये नताइज जो हैं ये मिलेंगे जो वो इससे उल्टे होंगे, और ये एंड में जो नताइज मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगी। तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव ट्रिगरिंग एज क्लॉक पल्स। तो बहरहाल ये फिलवत जो यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रही है, डायग्राम में नज़र आ रही है, तो ये हमने पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज क्लॉक पल्स बनाई है। और इसमें सर्किट देखें, बहुत सिंपल सा सर्किट है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और आइंदा से ये सर्किट को बयान करने की बजाय हम यहाँ पर क्लॉक पल्स देंगे, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो चीज़ आपको मिलेगी तो वो आपने ये इस तरह से कहना है कि ये ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स मिली है, शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स है। तो इससे जो सर्किट हमारे चलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये आगे जो है, जो आगे डिटेल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं ये, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी डिटेल स्टडी है। पहले तो सिर्फ आपने डायग्राम देखी थी, या फिर उसको आपने ब्लॉक डायग्राम देखी, तो लैच देखी आपने, लेकिन अब जो है ये डी फ्लिप फ्लॉप जो है अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें ये डिटेल्स इसकी लिखी हुई है, और इन डिटेल्स को डिस्क्राइब अगर कर रहे हैं तो सर्किट को देख के डिस्क्राइब कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये वही सर्किट है जो ऊपर बना हुआ था। तो इस सर्किट को देखें तो इसमें ये एक पोर्शन जो है ये डी लैच का है, ये इतना पोर्शन लैच है, और लैच से पहले जो है वो गेटेड